नमस्कार दोस्तों, टेक हिंदी में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं अंकुश सतवारा। और आज का ये वीडियो और आगे जो हम ये नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो सीरीज है एक्चुअली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में। यानी कि आज तक हमने जो वीडियोस बनाए उसके नीचे आपकी कमेंट्स आई और मैंने देखा है कि आपकी काफी सारे कमेंट्स रिपीटेड होती है। यानी कि बहुत सारे लोग एक ना एक कमेंट करते हैं, जैसे कि यूट्यूब में या फिर एडसेंस में लिंक कैसे करें अकाउंट। यानी कि वो सारे क्वेश्चंस के अभी तक कोई ऑफिशियल वीडियोस या फिर उस टाइप की आपको इंफॉर्मेशन पर्टिकुलरली नहीं मिल रही है यूट्यूब में से, या फिर हम जो वीडियोस आपके लिए बनाते हैं वो आप जानना चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोसेस या फिर कोई भी चीज कैसे होती है। और काफी सारे यूजर्स के मन में कुछ सवाल होते ही है, तो उसे कहते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, FAQ। तो मैंने कुछ सवाल ढूंढ निकाले हैं YouTube के बारे में प्लस एडसेंस के बारे में। तो पर्टिकुलरली इस वीडियो में हम बात करेंगे YouTube के बारे में पूछे गए फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, या फिर एक जो यूट्यूबर होता है इनके मन में क्या क्या पर्टिकुलर सवाल उठते हैं जो हमेशा के लिए सेम रहते हैं और हमेशा एक यूट्यूबर उस सवालों के जवाब ढूंढता रहता है। तो यहाँ पे है सबसे पहला सवाल, हाउ टू गेट मोर सब्सक्राइबर्स। तो मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा कि हाउ टू गेट मोर सब्सक्राइबर्स। अब ज्यादा सब्सक्राइबर्स की व्याख्या हर एक यूट्यूबर के लिए एक ही होती है, चाहे वो 1 लाख सब्सक्राइबर्स पर भी खड़ा हो, वो चाहेगा कि 10 लाख सब्सक्राइबर्स कब मिले। तो मतलब कि आप हमेशा बढ़ते रहना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं अपनी चैनल को, तो मैं कहूँगा कि अपनी क्वालिटी को या फिर अपने वीडियोस के कंटेंट को इम्प्रूव करते रहे। और मतलब कि कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है, पेड कोई ऐसा नहीं है कि आप पैसे लगाएंगे और बढ़ जाएंगे आपके सब्सक्राइबर्स, वो सिर्फ सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, ओवरऑल फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली एक ही मेन तरीका है। तो जो स्थिति पर मैं हूँ, मुझे तो एक ही रास्ता नजर आ रहा है सब्सक्राइबर्स बढ़ाने का या फिर ग्रो करने का, कि अभी जो आप खड़े हैं उस स्थान पर आप अपनी ऑडियंस क्या है या फिर वो कैसा कंटेंट चाहती है, कैसा आप काम कर रहे हैं, आपकी चैनल किस टाइप में उसे इम्प्रूव करें, अपने कंटेंट को इम्प्रूव करें, क्वालिटी इंप्रूव करें। बस एक ही जेन्युइन तरीका है जिससे सबसे बड़ा ग्रो या फिर सबसे ज्यादा ग्रो हो पाएगा आपकी चैनल का। तो आपके सब्सक्राइबर्स को फॉलो करें, यानी कि जितनी एंगेजमेंट होगी उतनी आपके वीडियो की एंगेजमेंट होगी, शेयरिंग होगी और सब्सक्राइबर्स अपने आप बढ़ेंगे। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि माई इनकम इज नॉट शोइंग इन योर यूट्यूब अकाउंट, यानी कि आपके यूट्यूब अकाउंट में आपकी इनकम शो नहीं कर रही है। तो आपने अभी 2-3 वीडियो अपलोड किए होंगे और वो वीडियोस 2 दिन के अंदर अंदर अपलोड किए होंगे, तो यूट्यूब को 2 से 3 दिन लगते हैं कि उसकी इनकम प्लस जो एक्स्ट्रा एनालिटिक्स होती है उस वीडियो का वॉच टाइम, व्यूअर्स या फिर कौन सी कंट्री से आपके व्यूअर्स आए, कौन से कीवर्ड से आए, कहाँ से आए, किस साइट से, सर्चिंग से आए या फिर ऑर्गेनिक डायरेक्ट ट्रैफिक था। तो जो सारी माहिती होती है वो सारी माहिती यूट्यूब ट्रैक करता है। तो उसे वो सारी डिटेल्स ट्रैक करने में, जो कि वर्ल्ड में इतने सारे यूट्यूब यूजर्स है, यूट्यूबर्स है, तो डेफिनेटली उनको टाइम लगता है सारी डिटेल्स ट्रैक करने में और सारे जो चार्ट्स है वो आपको बनाकर आपके अकाउंट में अपडेट करने में। तो 2 से 3 दिन के बाद वो इंफॉर्मेशन शो करती है, आपकी इनकम हर एक वीडियो पर कितनी हुई वो शो करती है। तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आपके वीडियोस पर इनकम नहीं आ रही है, तो आप चेक कर दीजिए कि आपका जो चैनल के अंदर पहला ऑप्शन है मोनेटाइजेशन वो ऑन है कि नहीं। उसके बाद वो मोनेटाइजेशन ऑप्शन ऑन होगा तो मैं कहूँगा कि काफी टाइम ऐसा भी होता है कि आपके 1000 व्यूज हो गए हो, 2000 व्यूज हो गए हो, फिर भी आपको यूट्यूब डॉलर नहीं देता है। वो सारा अभी नई चैनल होगी तो आपको इतनी RPM नहीं मिल रही हो, तो डेफिनेटली यूट्यूब से ऐसी कोई गलती नहीं होती कि आपकी इनकम आपको नहीं दे रहा है। वो एडवर्टाइज आपके चैनल पर आएगी, यानी कि एक इनकम हुई होगी, तो डेफिनेटली उसका पार्ट आपका जो होता है वो आपको यूट्यूब दे देगा। तो इनकम के बारे में चिंता मत कीजिए, वीडियोस बनाए, इनकम आपको दे देगा यूट्यूब। प्लस हाउ मच इनकम फ्रॉम यूट्यूब। तो काफी सारे यूजर्स या फिर नए यूट्यूब में इंटरेस्टेड लोग होते हैं, वो हमेशा जानना चाहते हैं कि यूट्यूब में से कितना पैसा कमा सकते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि काफी सारे लोग भी बोलते हैं और पहले भी मैं आपको एक जनरल तरीका या फिर जनरल माइंड में आपको आइडिया बैठे इसलिए बोल रहा था कि 1000 व्यूज पे $1 मिलता है यूट्यूब में, और डेफिनेटली उतने डॉलर हमें मिलते भी है, मुझे मिलते हैं पर्सनली, क्योंकि मतलब कि अभी जो चैनल का स्टेटस है उस वजह से अभी RPM थोड़ी ज्यादा है।
पर अभी अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हैं और आपने 1000 व्यूज पा लिए तो मैं श्योर नहीं हूं कि आपको $1 मिलेगा। तो अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप वीडियोस के बारे में सोचें, इनकम के बारे में मत सोचें। आपकी चैनल का लेवल या फिर आपके कुछ वीडियोस इतने चल जाएंगे तो डेफिनेटली आपको यूट्यूब $1 से भी ज्यादा पे करेगा उस वीडियो पे, और ओवरऑल आपकी चैनल की जो आरपीएम होगी वो $1-1.5 तक पहुंच जाएगी। तो डेफिनेटली अभी आपको यूट्यूब या फिर एडवर्टाइजिंग मार्केट इतनी सक्षम नहीं है कि आपको $1 पर परफेक्टली 1000 व्यूज पर $1 दे सके। तो अभी आपको शायद इनकम 0.50 से $1 की हो सकती है, तो उसकी मत चिंता कीजिए, आपकी जो आरपीएम है वो बढ़ेगी। और प्लस आप एडसेंस से भी ज्यादा एफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग कर सकते हैं, स्पॉन्सर एड से कर सकते हैं, स्पॉन्सर डील से कर सकते हैं, स्पॉन्सर वीडियोस से कर सकते हैं, यानी कि काफी सारे तरीके हैं। उसके बारे में डेफिनेटली हमारे चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएगी अलग अलग, तो उसे आप देख सकते हैं। तो एक मतलब कि एडसेंस से ही इनकम आए ऐसा जरूरी नहीं है। तो यूट्यूब में आपकी ऑडियंस बिल्ड हो जाए, उसके बाद काफी सारे तरीके हैं जिससे आप पैसे बना सके। तो यहाँ पे और एक सवाल है जो बहुत बार पूछा गया है कि क्या कौन से वीडियोस अपलोड करें या फिर कौन से कंटेंट को अपलोड करें, हम क्या अपलोड करें, किस बारे में यूट्यूब चैनल बनाए। तो ये सवाल आप मुझसे मत पूछिए, अपने आप से अपने खुद को पूछिए कि मैं किस चीज में माहिर हूँ, मुझे कौन सा पैशन है। यानी कि दुनिया में हर एक चीज खत्म हो जाए, बस एक वो चीज मिल जाए, वही आपका पैशन है। तो उस पैशन को या फिर अपने अंदर छुपे हुए उस इंसान को पहचानिए कि वो क्या कर सकता है, वो क्या कमाल कर सकता है, दुनिया के लिए क्या वो दे सकता है। तो ये सवाल अपने आप से पूछे कि आप किन चीजों में माहिर है, या फिर दुनिया को आप कैसे एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, दुनिया को कुछ सिखा सकते हैं। तो वो सारी चीजें, यानी कि किसी को खाना बनाने का शौक हो तो वो वीडियोस आप अपलोड कर सकते हैं यूट्यूब पे, किसी को पेपर के कुछ मतलब कि ड्राइंग्स बनाने में इंटरेस्ट हो या फिर पेपर के कुछ शेप्स बनाने में, कोई लोग शेप्स बनाते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, कोई लोग किसी को कुछ सिखाते हैं, सोशल अट्रैक्शन, वो सारी चीजें सिखाते हैं, टेक्निकल चीजें सिखाते हैं, टेक्निकल रिव्यूज देते हैं, लोग जॉक्स भी बोलकर लोगों को एंटरटेन करते हैं, कॉमेडी करते हैं। यानी कि हर एक कैटेगरी में यूट्यूब में आपको हर एक सक्सेस बंदा मिल जाएगा। तो आपके अंदर के खुद के इंसान को पहचानिए कि आप क्या कर सकते हैं या फिर यूट्यूब के द्वारा आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं अपने आप को, तो वही कंटेंट अपलोड कीजिए। प्लस यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि मुझे व्यूअर्स नहीं मिल रहे हैं। तो मैं अपनी खुद की बात करूं कि मैंने जब तक 10 या फिर 15 वीडियोस किए थे, मेरे व्यूअर्स 5 से 10 व्यूअर्स आते थे, 50 व्यूज हुए, उसके बाद 100 हुए, और अभी मैं कहूँ कि 1000 व्यूज पर ही पहुंचा हूँ। भले मेरे 18,000 सब्सक्राइबर्स हो, मेरे व्यूज इतने मतलब कि कंसिस्टेंट नहीं है कि मैं हर एक मतलब कि 18,000 जो हमारे सब्सक्राइबर्स है या फिर आपके 100-200 भी सब्सक्राइबर्स हो गए, तो वो सारे सब्सक्राइबर्स आपके कोई एक वीडियो को देखकर नहीं आए हैं या फिर आपके चैनल को देखकर नहीं आए हैं। वो आपने जो भी 5-6 वीडियोस या फिर 15 वीडियोस, 50 वीडियोस अपलोड किए तो आपको आपके सब्सक्राइबर्स की वैरायटी भी ज्यादा डिफरेंट मिल जाएगी। जैसे कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स फ्री वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को देखकर आए हैं, बाकी कुछ सब्सक्राइबर्स ऑनलाइन मनी मेकिंग को देखकर आए, बाकी कुछ सब्सक्राइबर्स मेरे एनिमेशंस को देखकर आए हैं। यानी कि वैरायटी ऑफ पीपल आपको आपके सब्सक्राइबर्स काउंटिंग में मिल जाएंगे। तो ऐसा मत सोचिए कि आपके जितने सब्सक्राइबर्स है इतने व्यूज आने ही चाहिए। डेफिनेटली पर्सनली मैं बात करूं तो मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं उससे बहुत कम व्यूज आते हैं, यानी कि जो कंसिस्टेंट एवरेज व्यूज होते हैं। तो डेफिनेटली व्यूअर्स की चिंता मत कीजिए, या फिर आप अलग अलग कंटेंट अपलोड करके उसमें से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब कि मेजॉरिटी कौन से टॉपिक पर आपकी कंटेंट की है या फिर आपके ऑडियंस की है। तो उस हिसाब से आप फिर फ्यूचर में वीडियोस बनाए तो उस टाइप के भी स्टेप्स ले सकते हैं। प्लस आप वैरायटी वीडियोस बना रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वैरायटी वीडियोस बनाएं, आपको और ऑडियंस मिलेगी और मतलब कि व्यूअर्स बढ़ेंगे। तो डेफिनेटली व्यूअर्स की चिंता मत कीजिए, वीडियोस बनाने के बारे में सोचिए, या फिर आप क्वालिटी आपकी इंप्रूव करेंगे तो डेफिनेटली व्यूअर्स आपको मिलेंगे। प्लस यहाँ पे जो और एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है मुझे कि MCN क्या है, मल्टी चैनल नेटवर्क, या फिर यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, ये सारी चीजें क्या है। तो उस पर मैंने एक वीडियो किया है, जिसकी ये जो मैंने वीडियो किया है वो सारी बातें मैं बता रहा हूँ, उसकी सारी लिंक में डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं।
तो मल्टी चैनल नेटवर्क यानी कि अगर आप एडसेंस से जुड़ना नहीं चाहते या फिर आपको ज़्यादा मतलब कि आरपीएम चाहिए या फिर और एड्स के फॉर्मेट चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में भी बताई और यहाँ पर भी बता देता हूँ। तो वो सारी चीज़ें हैं वो एमसीएन है। मैं खुद एडसेंस पार्टनर प्रोग्राम या फिर यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में नहीं हूँ, तो मैं एमसीएन में हूँ और मैं फुल स्क्रीन पार्टनर प्रोग्राम में हूँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे लग रहा है कि मुझे अच्छी आरपीएम मिल रही है। या आप भी फुल स्क्रीन प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उससे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे आप रेफरल भी देंगे और चैनल को भी हेल्प करेंगे, तो वहाँ से आप फुल स्क्रीन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लस एमसीएन के और भी फायदे नुकसान भी है, तो वो दोनों वीडियोस मैंने लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप एमसीएन के बारे में फुल जानकारी दे सकते हैं। प्लस मुझे ये भी एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि फ्रीडम एमसीएन कैसा है, या फिर कोई थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी, कौन से बहुत सारे एमसीएन है एक्चुअली दुनिया में। तो मुझसे पूछा जा रहा है कि वो एमसीएन कैसे है। तो मैं पर्सनली बता देता हूँ कि मैंने पहले से ही फुल स्क्रीन पार्टनर प्रोग्राम ज्वाइन किया है, वहाँ पे मेरी सेटिस्फेक्शन काफ़ी अच्छी है। तो मैं तो सजेस्ट वही करूँगा कि आप फुल स्क्रीन में आ जाइए। बाकी जो एमसीएन है, मैंने पर्सनली ज्वाइन करते टाइम बहुत रिसर्च किया था, उसमें से जो बेस्ट एमसीएन मुझे मिला वही मैंने ज्वाइन किया है। बाकी के मतलब कि एक फ्रीडम एमसीएन के भी रिव्यूज काफ़ी खराब है, और फुल स्क्रीन के बारे में भी काफ़ी मतलब कि 2-3 लोगों ने खराब रिव्यूज किए थे, पर मुझे पॉजिटिव रिव्यूज, प्लस मैं जिनका फैन हूँ पर्सनली यूट्यूब में, वो लोग भी फुल स्क्रीन में है, तो डेफिनेटली मैं ट्रस्ट कर सकता था उस वजह से, तो मैंने फुल स्क्रीन ज्वाइन किया है। तो मैं तो वही सजेस्ट करूंगा। बाकी सारे एमसीएन का मुझे पर्सनली कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं कोई मतलब कि कमेंट नहीं करना चाहूंगा उसके बारे में। तो और एक सवाल मुझसे ये पूछा जा रहा है कि क्या YouTube सब्सक्राइबर्स के नंबर पर पैसा देता है या फिर सिर्फ व्यूअर्स पर ही पैसा देता है। तो मैं एक बात आपको कंप्लीटली बता देता हूँ कि YouTube का जो एडसेंस पार्टनर प्रोग्राम है वो आपको सब्सक्राइबर्स के बेस पर अलग अलग फीचर्स प्रोवाइड करता है। पैसे तो वही रहते हैं व्यूअर्स के जितने, मतलब कि जितने व्यूज आते हैं उतने ही पैसे मिलेंगे आपको। सब्सक्राइबर्स बेस पे कोई पैसा आपको नहीं मिलने वाला। भले ही आपके 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो और आपके 1000 व्यूज हो, तो जितना आपको पैसा मिलेगा व्यूज पे उतना ही मिलेगा। सब्सक्राइबर्स का एक भी रुपया आपको यूट्यूब नहीं देगा, पर आपके जितने सब्सक्राइबर्स होंगे डेफिनेटली आपके व्यूज ज्यादा होंगे, तो पैसे तो आपको वैसे ही बनने वाले हैं। और मेन फोकस करने वाली बात भी सब्सक्राइबर्स है, तो डेफिनेटली सब्सक्राइबर्स को इंपॉर्टेंस दीजिए, बाकी पैसे आपको व्यूअर्स या फिर व्यूज पर ही मिलेंगे। प्लस एक सवाल ये है कि मेरे YouTube का जो चैनल का नाम है वो मैं कैसे चेंज करूं। तो वो आप सेटिंग में चले जाइए, एडवांस में चले जाइए, या फिर राइट साइड पे जो गियर का आइकॉन है वहां पे एडवांस में चले जाइए, और वहां पे आपका जो जॉइंट गूगल प्लस का अकाउंट है वहां पे चले जाइए, और गूगल प्लस का जो लेफ्ट साइड पे नीचे पे लिखा होगा गो टू क्लासिक गूगल प्लस, तो क्लासिक साइट पर चले जाए। फिर आपका जो नाम लिखा है वहां पर आप कर्सर ले जाएंगे तो आपको दिखाएगा कि क्लिक टू एडिट नेम। वहां से आप अपनी गूगल प्लस का नेम चेंज करेंगे तो आपकी यूट्यूब चैनल का भी नेम चेंज हो जाएगा। प्लस आप गूगल में सर्च कर दीजिए कि हाउ टू चेंज गूगल प्लस नेम, और वो पर्टिकुलर पेज जो ज्वाइंट है आपका यूट्यूब और गूगल प्लस, तो आप गूगल प्लस का नेम चेंज करेंगे तो आपका यूट्यूब का भी नेम चेंज हो जाएगा। प्लस एक क्वेश्चन ये है कि क्या मैं पैसे देकर या फिर पेड सब्सक्राइबर्स बाय कर सकता हूँ। तो डेफिनेटली हाँ, काफी सारी वेबसाइट्स है आपको जो पेड सब्सक्राइबर्स ला देंगी, यानी कि 1000 रुपए आप खर्च करोगे तो आपको 1000 सब्सक्राइबर्स एट द पॉइंट या फिर एक दिन के अंदर अंदर वो वेबसाइट आपको ला देगी। पर डेफिनेटली ऐसा कुछ ट्राई मत कीजिए, क्योंकि यूट्यूब और गूगल एडसेंस या फिर गूगल की टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक ये सारी चीजें प्रोहिबिटेड है, ये सब आप नहीं कर सकते। यानी कि पेड ट्रैफिक, पेड सब्सक्राइबर्स, अगर यूट्यूब या फिर गूगल के रोबोट्स को पता चल गया, यानी कि जो स्क्रिप्ट्स रन करती है या फिर ट्रैकिंग होती है उनको पता चल गया, तो आपकी चैनल को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो मैं पर्सनली कहूँगा कि ये सारी चीजें मत ट्राई कीजिए। पर हाँ, ऐसे रास्ते हैं जिससे आप ये सब बाय कर सकते हैं और शॉर्टकट अपना सकते हैं। प्लस आप कैसे अपने YouTube चैनल पर जो स्ट्राइक है उसे रिमूव कर सकते हैं।
तो डेफिनेटली जो कॉपीराइटेड कंटेंट या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक ये सारी चीजें क्या है उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो किया है, तो मैं कहूँगा कि वो वीडियो आप चेक कीजिए और फिर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं। उसके बारे में मैंने जो सारी चीजें थी एक्सप्लेन कर रखी है। प्लस आप जो रास्ते अपना सकते हैं उसे रिमूव करने के वो दो ही है कि आप वेट कीजिए जितना आपको वेट करने को बोल रहा है, या फिर ईमेल में या फिर नोटिफिकेशन में जितना आपको वेट करने का बोला गया है उतना वेट कीजिए। प्लस दूसरा तरीका है कि आप पर्सनली आपको गेट सपोर्ट मिल रहा है यूट्यूब के ईमेल से, तो वहां पे जाके आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपकी स्ट्राइक रिमूव कर दे, या फिर आपने कोई गलती नहीं की होगी तो फीचर्स में जाके भी आप उसमें ईमेल कर सकते हैं। उसके बाद जो मुझसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि मैं किसी और की क्लिप या फिर फोटो को अपने वीडियो में यूज कर सकता हूँ। तो हाँ, इसका जवाब हाँ है। मैं खुद किसी और की वीडियो क्लिप या फिर इमेज अपने वीडियोस में यूज करता रहता हूँ, तो हाँ वो आप कर सकते हैं। पर जब भी आपके वीडियो में उनकी क्लिप या फिर इमेज आए तो आप उन्हें सोर्स या फिर क्रेडिट देना ना भूलिए। वहाँ नीचे आप टेक्स्ट में लिख सकते हैं कि सोर्स वाया या फिर क्रेडिट दे सकते हैं और उनकी यूट्यूब चैनल या फिर वेबसाइट का एड्रेस दे सकते हैं। ऐसा करने से आपके वीडियोस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो भी एज अ मैन्युअली आपको एक परमिशन दे रहे होंगे कि यूज कर सकते हैं। उसके बाद मुझे कैमरा सेटअप, लाइटिंग सेटअप, माइक सेटअप, उन सारे के बारे में बहुत सारे सवाल किए जाते हैं, तो उनके बारे में मैंने हर एक शायद अलग अलग वीडियो किया है। अभी जो मैं कैमरा यूज कर रहा हूँ कैनन का, वो कैमरा मैंने रिव्यू किया है। प्लस लाइटिंग सेटअप के बारे में पूरा वीडियो है। प्लस जो मैं माइक यूज करता हूँ, फोन का माइक कैसे यूज करते हैं, बेस्ट बजट माइक कौन सा है, अभी तो मैं अंदर इंटरनल कैमरा का माइक यूज करता हूँ, तो उन सारे के बारे में मैंने अलग अलग वीडियो किया है, तो वो चैनल पे आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी पर्टिकुलर गेमिंग चैनल है और आप सोच रहे हैं कि अब एक गेमिंग चैनल स्टार्ट करना चाहे, तो डेफिनेटली आपके पास ऐसा पीसी, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप होना चाहिए जिससे आप लेटेस्ट गेमिंग कर सके। तो ग्राफिक कार्ड क्या है और कैसा ग्राफिक कार्ड, कैसा लैपटॉप के बारे में हमने वीडियो किया है, पीसी बिल्ड के बारे में वीडियो किया है, तो उसे आप देख सकते हैं। प्लस गेमिंग चैनल के बारे में मैं आपको एक टिप देना चाहूँ तो आप गेमिंग वीडियोस करके डेफिनेटली पैसे बना सकते हैं। काफी सारे फॉरेनर्स के यूट्यूबर्स करोड़ों रुपए कमा रहे हैं गेमिंग चैनल खोल के, तो डेफिनेटली आप भी सोच रहे होंगे कि मैं भी ऐसा करूं, तो वो आप कर सकते हैं। पर आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी आप गेम खेले उसमें जब भी बैकग्राउंड म्यूजिक या फिर सॉन्ग आए तो उसे आप म्यूट कर दे, या फिर जैसे कि GTA 5 गेम है उसमें जब भी आप कार में घूम रहे हो तो जो उसका रेडियो होता है तो जो म्यूजिक बजता है तो उसे पर्टिकुलर रेडियो बंद कर दे। या फिर जब भी ऐसे कोई सीन आते हैं, अलग अलग गेम के अनुसार अलग अलग ऐसे रूल्स होते हैं, तो जब भी म्यूजिक आता है तो उसे वीडियो एडिटिंग में या फिर विजुअलाइजेशन भी आप उसमें इफेक्ट डाल के भी कॉपीराइट या फिर थर्ड पार्टी मैचेस से बच सकते हैं। प्लस कई लोग पूछते हैं कि बैकग्राउंड में म्यूजिक कैसे डालते हो, कहाँ से डाउनलोड करते हो, उसकी एडिटिंग कैसे करते हो। तो वीडियो एडिटिंग के बारे में पर्टिकुलर सारे वीडियोस मैंने शायद बनाए हैं, अगर कोई बाकी रह गया हो एनिमेशन के बारे में तो वीडियो डेफिनेटली आने वाले हैं, कमिंग सून है। और प्लस बैकग्राउंड म्यूजिक कहाँ से डाउनलोड करना है उसके बारे में भी मैंने वीडियो किया है, तो उसे आप देख सकते हैं। तो ये कुछ सवाल थे आपके जो YouTube के बारे में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन थे, जो बार बार पूछे जा रहे थे। तो उन सारे सवालों को मैंने एक लिखा था, लिस्ट बनाई थी जिसका मैंने जवाब दे दिया है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, पर अगले वीडियो में हम एडसेंस या फिर YouTube वेबसाइट जहां से भी आप पैसे बना रहे हो और गूगल एडसेंस में आप काम कर रहे हो, तो उनसे लगते कुछ सवाल है जिसकी लिस्ट मेरे पास है, या फिर YouTube के बारे में जो पैसे का जो भी सवाल है उन सारी आपकी क्वेश्चंस की लिस्ट है मेरे पास। तो अगला वीडियो उसी के बारे में होगा, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। एंड मैं अंकुर सतवार आपको मिलता हूँ वही एक वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे।